सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, केस का स्टेटस आप सभी के सामने है। स्पष्ट तौर पर अगर बात करें इसकी, आप जो इस मैटर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आप सभी को पता है फाइनल जो है बहस चल रही है आपके इस मैटर की। साथियों बात करें 24 और 25 जनवरी में महत्वपूर्ण बहस आपको देखने को मिली है। और साथियों आपको अवगत करा दें, एक पार्ट जो है हेरेट का जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर सुनवाई की बात करें तो जस्टिस शील नागो और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में इस मैटर की सुनवाई हो रही है। और साथियों बात करें अब सुनवाई को लेकर के केस फिर से सूचीबद्ध हो चुका है, यानी 30 तारीख को ये सुनवाई होगी और सीरियल नंबर 33 पर होगी। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित कर दिया गया। साथियों काज लिस्ट में भी स्पष्ट देख सकते हैं लिखा गया है कि 30/1/2024 की काज लिस्ट आ चुकी है और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कोर्ट हाल नंबर 20 में स्पष्ट तौर पर जो डबल बेंच है वहां पर आपके इस केस की सुनवाई जो है 3:30 से स्पष्ट तौर पर जो है स्टार्ट हो जाएगी। यानी साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो सरकार के माध्यम से ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई थी, कहीं ना कहीं अगर उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि साथियों सुनवाई को लेकर के जो है केस लिस्टेड हो चुका है। आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर मीनाक्षी मैम ने कहीं ना कहीं अपने आर्गूमेंट भी कंप्लीट कर लिए हैं और स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट रूम में उपस्थित एडवोकेट हैं डीएलएड की तरफ से उन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं आर्गूमेंट लगभग कंप्लीट ही कर लिए हैं। कुछ आर्गूमेंट और निशेष हैं जो स्पष्ट रूप से कनेक्टेड याचिकाएं हैं उनको सुनने के बाद, क्योंकि पहले पिटिशनर को चुना जाएगा और उसके बाद इंटरविनर को सुना जाएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें पिछली जो सुनवाई थी वहाँ पर राज्य ने एक एप्लीकेशन दी थी और एक केस का परिदृश्य लिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमने जो स्पष्ट तौर पर हम चाहते हैं कि जो ये सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाए। लेकिन साथियों जैसा कि स्पष्ट है पिछली भी सुनवाई में आर्गुमेंट हुई है कोर्ट में और स्पष्ट रूप से फिर से जो है सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हो चुका है। तो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है कि कोर्ट में अब सुनवाई जो है कंटिन्यू रहने वाली है। अब साथियों सभी के मन में एक ही शंका बनी हुई है, क्या कोर्ट इस सुनवाई में केस को ट्रांसफर करेगा। तो साथियों स्पष्ट तौर पर 3:30 से समय दिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर साथियों लगभग आधे आर्गुमेंट कंप्लीट होने वाले हैं, यानी डीएड की तरफ से लगभग कंप्लीट होने वाले आर्गुमेंट हैं। अब केवल और केवल बीएड की तरफ से जो इंटरव्यून एप्लीकेशन है उन पर जो है कहीं ना कहीं आपके आर्गुमेंट होने हैं। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और इसकी सुनवाई पहले भी कई बार जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई जा चुकी है। अगर साथियों इस केस की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो इस केस को कहीं ना कहीं 16/6/2022 को ये कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ था। और साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर इसकी कंटिन्यू रूप से सुनवाई होती ही है। आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी की 2 सुनवाइयां इसलिए आगे बढ़ाई गई क्योंकि स्पष्ट तौर पर अर्नव घोष की क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध थी। लेकिन साथियों उसके बाद स्पष्ट कर दिया गया था कोर्ट के माध्यम से अब हम इसकी फाइनल सुनवाई करते हुए इसको डिसाइड करेंगे। तो साथियों आप देख रहे हैं 24 जनवरी और 25 जनवरी में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गुमेंट किए गए हैं डीएड की तरफ से। अब फैसला क्या होगा ये अलग की बात है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये आकलन किया है कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो बीएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट की है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए उन्होंने गुड्डू सिंह याचिका की कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जिक्र भी किया। लेकिन साथियों बात कर दें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट उन चीज़ों को लेकर के रेडी नहीं हो दिख रहा है और स्पष्ट रूप से फिर से सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध होना स्पष्ट कर रहा है कि फाइनल आर्गुमेंट होंगे स्पष्ट तौर पर जो होंगे और रिजर्व जो है फाइनल जो फैसला आपका रिजर्व होने की पूर्ण संभावना है। और आशा यही पाई जा रही 30 और 31 तारीख की सुनवाई के बाद जो है आपका आर्डर रिजर्व हो सकता है और एक बड़ा फैसला जो है कोर्ट के माध्यम से लिया जाएगा। उसके बाद ही स्थितियां बनेंगी, क्योंकि साथियों जो स्पष्ट तौर पर याचिका की गई है उस पर क्या परिदृश्य कोर्ट का रहेगा ये 30 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको आपकी सुनवाई को कोर्ट कंटिन्यू रखेगा या इसको लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट करेगा। लेकिन साथियों फिलहाल अगर देखें सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होना स्पष्ट कर रहा है कि कोर्ट जो है पूरा का पूरा रुख है कि स्पष्ट रूप से इस मैटर को सुनने के बाद आगे की स्थितियों पर विचार किया जाए। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कोर्ट से निकल कर आई है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है सभी साथियों तक शेयर करें। जो सुनवाई को लेकर के संशय की स्थितियां थीं वो कहीं ना कहीं अब क्लियर हो गई हैं। 30 तारीख को आपकी सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हो चुका है और 3:30 में फिर से सुनवाई होगी, जैसा कि 25 तारीख में आपकी सुनवाई 3:30 से स्टार्ट हुई थी और लगभग 1 घंटे की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी
थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं उनके बारे में भी अवगत कराया गया था। हालांकि बीएड की तरफ से भी आर्गूमेंट किए गए थे और वर्चुअल माध्यम से स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे बीएड की तरफ से आपकी मोहना मैम और स्पष्ट रूप से जो डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने आर्गूमेंट किए थे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण आर्गूमेंट है और कहीं ना कहीं अब फाइनल बहस चल रही है। तो स्पष्ट रूप से हमको लग रहा है कि कोर्ट जो है अब इसे रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और फाइनल सुनने के बाद ही ऑर्डर रिजर्व होगा। जो आदेश आएगा कहीं ना कहीं उसका परिपेक्ष भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार चाहेगी तो उसको चैलेंज वगैरह कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो आशा करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथियों जो भी फाइनल चीज़ है इस जो आपकी ट्रांसफर पिटीशन है उसकी फाइनल अपडेट आप सभी को हम इसलिए अवगत करा दें कि इस पर जो है कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान जरूर लिया है, क्योंकि उसको जो है स्पष्ट तौर पर जो है दायर की गई थी और सरकार की तरफ से जो आर्गूमेंट किया गया था या आग्रह किया गया था उसको कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड ले लिया था। लेकिन साथियों, केस की सुनवाई सूचीबद्ध हो जाने से स्पष्ट होता है कि अब सुनवाई जो है हाई कोर्ट में फिर से सूचीबद्ध हो चुकी है। तो शेयर करते हुए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी अन्य अपडेट होगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, हम जरूर आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।